कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि गांव भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। वहां भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कम से कम 10 राज्यों के ग्रामीण इलाकों में संक्रमण सुपरफास्ट हो गया है। आज तक संवाददाताओं की ये रिपोर्ट देखिए। देश के ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे सहयोगी, और इन रिपोर्ट्स के आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या है। पिछले साल जब कोरोना वायरस की पहली लहर ने तबाही मचाई तो शहरों में कोहराम ज्यादा दिखा, लेकिन दूसरी लहर में वायरस गांवों में सिर उठा रहा है। बड़ी ग्रामीण आबादी अदृश्य दुश्मन की चपेट में आ गई है। अप्रैल में राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था कि अब की बार कोरोना तूफान बनकर आया, लेकिन आज उनकी बातों में गांव की चिंता और चेतावनी थी। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। मास्क लगातार पहनना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री का बयान बड़े संकट की तरफ इशारा करता है। ग्राउंड रियलिटी समझने के लिए आज तक की टीम कई ग्रामीण इलाकों में पहुंची और देखा कि गांव में कोरोना संक्रमण के हालात क्या हैं। क्या ग्रामीण इलाके वायरस की चपेट में आ चुके हैं? यूपी की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में कोरोना दहशत बनकर फैल गया है। लोगों की मौत हो रही है। व्यवस्था और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ सरकार का दावा है कि गांव में सैनिटाइजेशन होता है, लोगों को जांच मिल रही है, उसको लेकर के निगरानी समितियां काम कर रही हैं, लेकिन पास के इलाकों में कुछ ऐसे गांव में ऐसे परिवार भी हैं जहां लोगों ने बिना ऑक्सीजन, बिना किसी मदद के दम तोड़ दिया, और आज ये परिवार रोते बिलखते उनके इंतजार में है। हालांकि आज तक के कैमरे के सामने प्रशासन सैनिटाइजेशन करता दिखा, लेकिन अफसरों के जाते ही कलई खुल गई। गांव वालों का आरोप है कि कोई सरकारी बाबू झांकने नहीं आता। क्या कोई जांच वगैरह, कोई सैनिटाइजेशन सरकार की तरफ से हुआ है? अभी तो नहीं हुआ फिलहाल, और न कोई और ना ही कोई यहाँ भी कोई जानकारी ऐसी आई है कि हमारे गांव में सैनिटाइजरिंग और वैक्सीनेशन, इन सब चीजों का भी कोई यहाँ दौरा नहीं हुआ किसी भी अधिकारी। नहीं, कोई नहीं आता है। ऐसा कोई माहौल नहीं है, ना ही कोई आता है। आज तक की टीम बागपत के सबसे ज्यादा आबादी वाले गांव में से एक ढिकौली पहुंची। गांव वालों का दावा है कि अप्रैल महीने से लेकर अब तक गांव में बुखार से तकरीबन 20 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन के तमाम दावे खोखले साबित हुए हैं। आप ये जो खंडहर नुमा बिल्डिंग देख रहे हैं, दरअसल सरकारी दस्तावेजों में ये एक अस्पताल है। इस वक्त मैं बागपत पे डिकोली गांव में मौजूद हूं और इस डिकोली गांव की आबादी 28,000 के लगभग है। गांव में आए दिन कोरोना से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन 20 सालों से आसपास के गांवों में यही एकमात्र सरकारी अस्पताल था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। इन गांव में कोई भी सरकारी अस्पताल का, किसी सरकारी डॉक्टर का कोई प्रावधान नहीं है। इन गांव में 16-17 अप्रैल से लगाकर आज तक जो है 20 आदमियों की डेथ हो चुकी है। जवान भी, बूढ़े भी, महिलाएं भी कोरोना से। पठानकोट के ग्रामीण इलाकों में 2 हफ्ते के अंदर 24 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए। राजस्थान के धौलपुर जिले में 3 गांवों में 25 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। जोधपुर के बालरवा गांव में 1 महीने में 13 कोरोना संक्रमितों की मौत का दावा किया जा रहा है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इस समय 10 ऐसे राज्य हैं जहां शहरों से संक्रमण गांवों में फैल रहा है। इसमें राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रमुख हैं। राजस्थान के सीकर जिले के चाचीवाद गांव में 1800 लोग रहते हैं, पर 15 दिनों में 13 मौतें हो चुकी हैं। पास के दांतरू पंचायत में 6 गांव हैं, जिनकी आबादी करीब 6000 है। यहां पर अब तक 30 मौतें हो चुकी हैं। अस्पताल में न डॉक्टर हैं, न दवाई, न ऑक्सीजन और न ही एम्बुलेंस। बस बुखार खांसी के बाद सांसें उखड़ती हैं और लोग दम तोड़ देते हैं।
हालत ऐसी है कि राजस्थान के गांव में 26% कोरोना फैल चुका है। डॉक्टर ने पहले दूरी से बोल दिया कि बाहर ले जाओ, यहाँ मत बैठ, नहीं तो अंदर मत लाओ, अंदर में लाओ। तो मैं बाहर से ले गया तो डॉक्टर खुद तो उठ के पीछे भाग गए और वहाँ से दूसरा कोई वो नर्स वगैरह है तो उनको भेजा। वो आके बाहर आके हमारे को बोला कि आप शहर ले जाओ इसको। हम फतेहपुर गए, वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह लगाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो शिक्कर रेफर कर दिया और शिक्कर में जाकर के वहाँ फिर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चालू किया, इतने में खत्म हो गया। मतलब इस चाचीवाद बड़ा गांव में 13 लोगों की मौत 15 दिनों में हो चुकी है और शायद ही कोई घर है जहां पर लोग खांसी बुखार से ग्रसित नहीं है। इसके बावजूद देख सकते हैं आपकी उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा हुआ है और कल नोटिस बोर्ड पर लिख कर गई हैं यहाँ काम करने वाले एएनएम कि वो गांव में सर्वे करने जा रहे हैं, उसके बाद दोबारा नहीं लौटी। गांव वालों का कहना है कि 1 घंटे भी यहाँ पर कोई नहीं रहता है। समझना मुश्किल नहीं कि ग्रामीण इलाके में कोरोना तेजी से फैल रहा है और इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहला, गांव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की हालत बदतर। दूसरी वजह, गांव में कोरोना टेस्टिंग लगभग ना के बराबर। और तीसरी वजह, लोगों का जागरूक न होना, कोरोना को लेकर लापरवाही है। कोई नहीं जानता कि ग्रामीण इलाकों में अब तक कोरोना ने कितनों को निगल लिया। गंगा नदी में तैरती लाशों ने माहौल को और डरावना बना दिया। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर हो या बिहार का बक्सर, पिछले 3-4 दिनों से तैरती लाशों के चलते खौफ का माहौल है। आज तक की टीम ने वो मंजर अपनी आंखों से देखा है। यकीन मानिए कोई भी रिपोर्टर आपको ऐसी तस्वीरें कभी भी नहीं दिखाना चाहेगा, लेकिन तबाही के साथ साथ गंगा पर शवों को तैरते हुए जो तस्वीरें आपने देखी हैं वो इस त्रासदी की एक ट्रेलर है। मैं गाजीपुर से बक्सर बिहार की ओर चल रहा हूं इस नाव पर और गंगा किनारे शव जो हैं वो आप गिन नहीं सकते, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों की त्रासदी सरकारी कागजों पर दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन असल में इसकी चोट बहुत गहरी होती है। कोरोना वायरस गांव में तेजी से फैल रहा है। अभी भी वक्त है, सही फैसले और जागरूकता से लोगों की जिंदगी उजड़ने से बचाई जा सकती है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना को हराने के लिए बड़े स्तर पर कैंप लगाने होंगे ताकि लोगों की जान बच सके। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, बागपत से अरविंद ओझा, सीकर से शरद कुमार और गाजीपुर से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।